है और बम डिस्पोजल का काम था मेरा स्पेशली, जो काफ़ी खतरे वाला काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपके साथ। हम आज आपको बताएंगे वेटनर्स इंडिया के बारे में। हमारे साथ हैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी अनुराग लठवाल जी। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि वेटनर्स इंडिया का जो संबंध है वो भारत के फौजियों से है। दोस्तों, देश में देशभक्ति की भावना की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम सम्मान में किसी का नाम लेते हैं हमारे फौजियों का नाम आता है। एक तरफ हमारी फौज रास्ते से मार्च कर रही है, जा रही है, और एक तरफ पुलिस है। आज देश में हाल ये है कि पुलिस को देख के सभी मुंह मोड़ते हैं, लेकिन फौजियों को देख के हाथ उठते हैं सैल्यूट के लिए। ये गर्व, ये सम्मान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सम्मान उन्होंने जो अपना संघर्ष किया, देश के लिए बलिदान दिया, उसी से मिलता है। सबसे पहले तो अनुराग जी जय हिंद। जय हिंद सर। अनुराग जी, हमारे दर्शकों को भी एक बार प्रणाम। जी नमस्कार, जय हिंद, सभी को सैल्यूट करता हूं मैं। अनुराग जी, वेटनर्स इंडिया के बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिकों का संगठन है और देश के अंदर राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण का इसका मिशन है। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर सभी जो भी हमारे देशवासी हैं सबके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो, और वो जो भावना है वो सारी की सारी एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे और भारत को रामराज्य स्थापित करने में मदद मिले, अखंड भारत का सपना पूरा हो। हर भारतीय आज जातिवाद, राजनीतिक वंशवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद में फंसा हुआ है और राजनीतिक दल भारत की जनता का शोषण कर रहे हैं। ऐसे में वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिक संगठन 2015 में इसकी स्थापना की गई और देश के जो हालात हैं उनको देखते हुए ही इस संगठन की स्थापना हुई है। हमारा जो मिशन है वो लगातार देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर ज़िले के अंदर प्रयास कर रहा है और हमारे को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। लगातार लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ अभी 5 करोड़ के आसपास में हो चुकी है और आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था देश के अंदर चाहते हैं कि जो जिसके अंदर टैलेंट है वही आदमी पॉलिटिक्स में आए, ना कि विदाउट टैलेंट का आदमी पॉलिटिक्स में। अनुराग जी, जैसा आपने बताया कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी कम है। इसका एक बहुत हम एक सटीक उदाहरण लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में होने के बावजूद भी जेएनयू के अंदर आज़ादी के इतने साल बाद, कारगिल के युद्ध के इतने साल बाद भी वहाँ सम्मान नहीं मिला, तो आप लोगों को वहाँ पे तिरंगा यात्रा करनी पड़ी। जी, ऐसी क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई कि जेएनयू के अंदर स्पेशल जब स्टार्टिंग आपने की है तो जेएनयू को ही क्यों आपने चुना इस काम के लिए? जी, जेएनयू से हमारे को लगातार ही आउटपुट मिल रहे थे। हमारे खुफिया एजेंसी देश के अंदर हर जगह पे नज़र बनाए हुए है, तो वहाँ से हमारे पास में नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे थे, तो हमने वहीं से इसकी शुरुआत करने की सोची। वहाँ पे हमने तिरंगा भी फहराया और अभी वहाँ पे टैंक रखने का भी प्रपोजल हमने रक्षा मंत्री को दिया है और एक MOU साइन हुआ है वहाँ के, क्योंकि जेएनयू का 25% ब्यूरोक्रेट्स और लीडरशिप हमारे देश को हैंडल करती है, तो वहाँ से एक बड़ा मैसेज जाएगा इस चीज़ के लिए। अनुराग जी, जब हम बात करते हैं वेटनर्स इंडिया की, तो इसके अंदर जो हमारे पूर्व फौजी हैं, आपने बताया कि तीनों सेनाओं से हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो वहाँ से कोई वहाँ पे जब फौज में होते हैं तो बहुत सारी रैंक होती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सारी रैंक होती हैं। क्या रैंक का डिवीज़न यहाँ भी किया गया है इस चीज़ के लिए कि जब आप ग्रुप जो एक संगठन है उसको ज्वाइन करते हैं, या कैसे आप इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सर, यहाँ पर सिर्फ वेटरन्स इंडिया के अंदर सिविल है या पूर्व सैनिक है, हम सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना देखते हैं उसके अंदर। अगर उसके अंदर राष्ट्र
राष्ट्रवाद की भावना है तो वो हमारे संगठन का सदस्य बन सकता है। यहाँ पर सिपाही से जनरल सब इक्वल हैं, कोई यहाँ पर अंतर नहीं है। यहाँ पर जो काम करेगा वही आगे जाएगा। अनुराग जी, जरा कुछ एक आध अगर आप मेजर काम हमें बताना चाहें कि जब से स्थापना हुई तब से आज तक जो हम संगठन है वो कोई एक आध काम आपको मेजर काम याद हो? जी, हमने अभी तक 10 लाख बच्चों को स्कूलों में जाके ट्रेंड किया है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना के लिए संदेश दिया है। उसके बाद में फिर JNU के अंदर भी हमने तिरंगा यात्रा की है और कोरोना के टाइम में भी हमने सभी राज्यों के अंदर अपनी टीमें भेजकर कोरोना में जितना हो सका हमारे से मास्क वगैरह और लोगों की जनरल जो हेल्प होती है वो हमने की है। लगातार आप देख सकते हैं हमारी वेटरन्स इंडिया की वेबसाइट पे जाइए आप, www.veteransindia.com। वहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी उपलब्ध है सभी राज्यों की। अनुराग जी, ये तो बात हुई संगठन के बारे में, ज़रा अपने बारे में कुछ बताएं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकें कि आप क्या काम करते थे, आप सेना में किस पद पे थे, कितने समय तक आप रहे? जी, मैं एज ए नायक रिटायर हूँ आर्मी से और कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर बंगाल इंजीनियर ग्रुप जो रुड़की में है वहाँ पे मैं भर्ती हुआ था 98 में और मैंने 16 साल 8 महीने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी है और बम डिस्पोजल का काम था मेरा स्पेशली, जो काफ़ी खतरे वाला काम होता है। आपने बताया बम डिस्पोजल का आपका काम था, आप जिस यूनिट में थे, कोई एक ऐसा वाक़या जब आपको लगा हो कि दिल सहम गया है? जितना आसान काम हम देखते हैं मूवीज़ में देखते हैं, वो एक बड़ा सा सूट पहन के आते हैं और बम डिस्पोज करते हैं। जी जी, ये सोपर में था सर, मैं 2003 में वहाँ पे स्टेट बैंक के अंदर 3 मिलिटेंट घुसे थे और उन्होंने वहाँ पे हमारी जो इन्फेंट्री थी उन्होंने 36 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा दिया और ज़्यादा टाइम हम लेना नहीं चाहते थे क्योंकि खतरा हो सकता था। तो हमने उस पूरे के पूरे बैंक को प्लांट किया, चारों साइड में विस्फोटक की सामग्री लगा के और बिल्डिंग को उड़ा दिया हमने। बम डिस्पोजल करने के टाइम पे कोई ऐसा वाक़या कि हाँ ये आपकी लाइफ में काफ़ी मुश्किल रहा था, एक आध मोमेंट जब डिस्पोजल की बात करते हैं तो? जी, डिस्पोजल करने में एक्चुअली जो मिलिटेंट होते हैं अंदर, तो हम सबसे पहले हमारी जो इन्फेंट्री है वो ग्रेनेड फेंकती है अंदर और ग्रेनेडों के अंदर सेना फेंकती है ग्रेनेड। तो उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ जो ग्रेनेड होते हैं वो फटते नहीं, तो फिर उनको लास्ट में रिकवर किया जाता है। तो रिकवर करते टाइम बम सूट जो पहनते हैं उसका वज़न काफ़ी होता है, उसमें प्लेटें होती हैं, बुलेट प्रूफ प्लेटें। तो उसमें क्या होता है, अगर एक ग्रेनेड फट जाता है तो उसका जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से आप गिर सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना होता है और मैं एक बार गिर गया था उसमें, और बुलेट प्रूफ पहनने के बाद में अगर आप गिर जाते हैं तो आपके पास में दूसरा हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको उठना भी खुद ही पड़ेगा। तो फिर उठने का उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं खुद सरक के फिर आगे पिलर की आड़ में आया। ये वेटरन्स इंडिया की बात हुई, आपके काम की बात हुई। मैं बात करूं कि अभी हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो महिलाओं की सुरक्षा की जो है, आत्मनिर्भरता की सरकारें बहुत वायदा करती हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या कोई ऐसा प्रयास वेटरन्स इंडिया करना चाहेगा कि जो हमारी लड़कियां हैं स्कूल लेवल से ही, उनको हर साल एटलीस्ट हर साल उनको कुछ दिनों के लिए, चाहे समर वेकेशन हो चाहे विंटर वेकेशन हो, उस टाइम पे उनको ट्रेनिंग दी जा सके आत्मरक्षा के लिए? ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम ट्रेनिंग पुलिस को दे चुके हैं और पुलिस हमारी सक्षम है, और सिर्फ ऑर्डर का जो सेना में ऑर्डर दिए जाते हैं वही ऑर्डर और उनका जो दायरा होता है। अभी तक हमारी देश के अंदर पुलिस विभाग ने पुलिस कर्मचारियों का कोई भी एरिया डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कि भाई आप पार्टिकुलरली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया देखेंगे। सारे पुलिस वालों, जितनी भी पुलिस है, पुलिस सारी की सारी नेताओं के घरों में, अफसरों के घरों में काम करती है।
ये यहाँ से इनको हटाकर और इनका पर्टिकुलर एरिया जब तक हम नहीं बांटेंगे, तय नहीं करेंगे जिम्मेवारी, जब तक ये काम सुरक्षा नहीं हो सकती। तो ये तो ऑलमोस्ट वैसा सा डायलॉग हो गया जैसा सनी देओल ने इंडियन मूवी में बोला था कि हम पुलिस वाले चाहें तो किसी एक मंदिर के सामने से चप्पल तक नहीं चुरा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पुलिस वालों को बहुत सारी जानकारियाँ होती है, लेकिन ये भी सच है कि जितना सम्मान एक हमारे आर्मी को मिलता है, एयरफोर्स को मिलता है और नेवी को मिलता है, पुलिस वालों से देख के कहीं ना कहीं आज भी हम घबराते हैं। भावनाएं जो हैं पब्लिक की हैं वो यही रहती है कि यार उनको विभिन्न नामों से बोला जाता है, नाम मैं बोलना नहीं चाहूँगा, सारी पब्लिक जानती है क्योंकि वो उनकी काम कार्यशैली वैसी हो गई है। हालांकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वैसा हो गया है। दोस्तों, ये हमारे साथ थे अनुराग लठवाल जी, या कहूँ तो रिटायर्ड नायक अनुराग लठवाल जी, जो कि इस समय जॉइंट सेक्रेटरी हैं वेटनर्स इंडिया के। दोस्तों, हमारे सबके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना होनी ज़रूर चाहिए। सेना जो काम करती है, कभी फील करके देखिए आप, देश में किसी भी संकट की घड़ी में या सामान्य स्थिति में भी सेना हमेशा एक्टिव रहती है। चाहे बॉर्डर पे जंग की बात हो, चाहे हमारे देश के अंदर गृह युद्ध की बात हो, चाहे इलेक्शंस को कंट्रोल करना हो, चाहे आंतरिक गतिरोध को शांत करना हो, या कोई विपदा आ गई हो, भूकंप आया है, बाढ़ आई है, तो हर तरह की कामों में सेना हमेशा आगे रहती है और हमें भी सेना का सम्मान करना चाहिए। अनुराग जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पंकज आपके साथ।